Hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Arpita and you are watching Chef Arpita. So guys, in this video we will going to talk about how to balance CA and regular college together. So let's get started. First of all, if you have not watched my video, my introduction video, go and check it out. If you don't know me, I'm in CA finals and I'm also doing graduation from Gargi College, Delhi University. So first of all, why to choose regular college? Like आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कॉलेज लेने की क्या जरूरत है अगर आप सीए कर रहे हो तो. But trust me, college gives you confidence. It gives you exposure. You join new societies, you meet new people. आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है. And second thing is, most of the firms prefer only regular student candidates over the other ones. So आपको उसमें भी preference मिलेगी. Now let's discuss some major problems जो हर CA students face करता है. First problem is time management. So ये हर CA student face करता है. Like time manage ही नहीं हो पाता. When you are doing study, you are getting FOMO. Like आपके कॉलेज के फ्रेंड्स आउटिंग पे जा रहे हैं and आप घर पे पढ़ रहे हो, बट जब आप कॉलेज में होते हो तब आपको टेंशन हो रही होती है कि सी स्टडीज़ कैसे मैनेज होंगी, एग्जाम्स आ रहे हैं. तो इसका तो सॉल्यूशन यही है कि आप मंडे टू सैटरडे पढ़ो एंड संडे को आप अपना घूमो, अपनी हॉबी फॉलो करो ताकि आप बर्नआउट भी फील ना हो एंड सब कुछ अच्छे से मैनेज हो. सो हाउ डू आई मैनेज टाइम इज आई स्टडी इन द कॉलेज लेक्चर्स गैप. लाइक अगर मेरा कॉलेज का अगर लेक्चर 10:30 एक होता था एंड सेकेंड लेक्चर 1:30 है, तो मेरे पास 2 घंटे या फिर 1 घंटे का गैप होता था जिसमें मैं लाइब्रेरी में जाके गैप्स में पढ़ लेती थी. तो आप भी यही कर सकते हो. आप गैप्स में पढ़ सकते हो. मेक श्योर you avoid any unnecessary outings when exams are approaching. So the second problem arises is 75% attendance criteria. So ये तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है. लाइक अगर आप कॉलेज अटेंड कर रहे हो तो फिर आपकी स्टडीज़ रुक जाती है. अगर आप नहीं कर रहे हो तो कॉलेज वाले मैंडेटरी अटेंडेंस मांगते हैं. सो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं. अगर आपका कॉलेज स्ट्रिक्ट नहीं है और अगर आपका कॉलेज स्ट्रिक्ट है 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया के लिए. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दोज जिनका कॉलेज स्ट्रिक्ट नहीं है. तो आप टेस्ट और असाइनमेंट देने के लिए तो जाओ क्योंकि इंटरनल्स ड्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. लाइक उसी से आपकी सीजीपीए अच्छी बनती है. सो आप क्या कर सकते हो, एक वीक में 2 डेज जाओ एंड बाकी दिन आप अवॉइड कर सकते हो. विल टॉक अबाउट दोस्त जिनका कॉलेज स्ट्रिक्ट है. सो आपको अब 75% अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. बट मेक श्योर कि आप ये जो लाइन है इसके ऊपर ही रहो जब तक आपके एग्जाम्स आर अप्रोचिंग. लाइक आपके अगर एग्जाम्स 1 महीने में सीए के एग्जाम्स, तो आप 1 महीने पहले ही अपनी 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखो ताकि आपको 1 मंथ का एटलीस्ट गैप मिल जाए पढ़ने के लिए. तो इसमें आप क्या कर सकते हो? लाइक अगर आप स्टडी गैप्स में स्टडी कर सकते हो. सेकेंड इज अगर लेक्चर पढ़ा रही है तो आप अपना मटेरियल खोल के पढ़ सकते हो. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लीज डोंट मिस एनी टेस्ट और एनी काइंड ऑफ असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इसी से मिलते हैं क्योंकि इंटरनल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोसाइटी टू ज्वाइन. लाइक जब आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि कौन सी सोसाइटी ज्वाइन करें क्योंकि आपके सामने बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ आ जाती हैं एंड आप हो जाते हो कि कौन सी करें. सो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको ये डिसीजन वाइसली लेना पड़ेगा. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डांसिंग या फिर सिंगिंग सोसाइटी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी. Join those societies which will give you additional skill, like which will give you confidence, some presentation skills और जिससे आपका रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग. कॉलेज सोसाइटीज लाइक प्लेसमेंट सेल्स हो गई, द कॉमर्स एसोसिएशन होगी, स्टूडेंट काउंसिल होगी. ये ऐसी सोसाइटीज हैं जिससे आपको बेनिफिशियल हो सकती है. लाइक आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होंगी. सो अब आप अपने कॉलेज में देखो कि ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज है एंड मेक श्योर वो सोसाइटी चूज करो जिस जो आपको काम भी कम दे रही है. लाइक ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो आपको काम बहुत ज़्यादा देती हैं तो आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते हो. द नेक्स्ट इज माइग्रेशन पॉलिसी. लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में माइग्रेशन पॉलिसी होती है. सो व्हाट इज माइग्रेशन पॉलिसी? इट बेसिकली मीन्स कि आप अपना रेगुलर कॉलेज एसओएल में कन्वर्ट करवा सकते हो. द मेन एडवांटेजेस ऐसे ऑल नो कि रेगुलर कॉलेज में जब आप जाते हो तो आप आर्टिकलशिप 3 साल के बाद ही स्टार्ट कर सकते हो. लाइक जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तभी आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो आप माइग्रेशन से अपना जो भी कॉलेज है वो कन्वर्ट करवा सकते हो. अगर आपने अपना फाउंडेशन क्लियर कर लिया है
एंड यू आर अबाउट टू गिव योर इंटर एग्जाम्स, या फिर इंटर एग्जाम्स आपके हो चुके हैं एंड रिजल्ट इज अबाउट टू कम, तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ईयर के बाद आप इसे एस1 में कन्वर्ट करवा सकते हो, देन आप अपनी आर्टिकलशिप कंटिन्यू कर सकते हो, बट दैट्स ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ईयर और द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एग्जाम क्लैश। अब ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक कभी कभी ऐसा होगा कि आपका एक दिन बीकॉम का एग्जाम होगा एंड द नेक्स्ट डे आपका सीए का एग्जाम होगा। सो हाउ डू यू टैकल दिस? फर्स्ट यू हैव टू प्रायोरिटाइज द थिंग। लाइक आपको अब सोचना पड़ेगा कि डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको बीकॉम का एग्जाम देना है या फिर सीए का एग्जाम देना है। सो आप बीकॉम का एग्जाम छोड़ सकते हो, ठीक है, आप उस वही एग्जाम को नेक्स्ट ईयर दे सकते हो एंड उससे ज़्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है, आपकी जो भी रिजल्ट होगा उस पर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि आपने ये एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोबारा दिया है। इससे डिग्री पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा एंड आपके सी एग्जाम्स भी क्लियर हो जाएंगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट गो कॉलेज इफ नॉट नेसेसरी। लाइक आप स्किप कर सकते हो व्हेन ओनली वन लेक्चर इज शेड्यूल। आप उस दिन जाओ जिस दिन बहुत सारे लेक्चर्स लाइन रखो, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा एंड ऑन द अदर साइड अटेंडेंस भी मेंटेन रहेगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सिलेबस इज मोस्टली द सेम। लाइक सिलेबस सेम होगा अगर आप बीकॉम और सीए साथ में कर रहे हो, तो फर्स्ट सेम में फाउंडेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम होते हैं, और आगे चल के भी जैसे जैसे आप सेमेस्टर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे सीए की स्टडीज और सिलेबस सेम होता रहेगा। लाइक बीकॉम ऑल्स में तो बहुत ज़्यादा सिलेबस अगर आप 2 से 3 दिन पहले भी ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए पढ़ोगे ना, तो भी आपका सीजीपीए बहुत अच्छा बनेगा और आपके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे, और साथ में आपके सीए की जो भी पेपर्स है वो भी क्लियर होते जाएंगे। माइंडसेट मैटर्स द मोस्ट। लाइक अगर आप सोचोगे कि आपसे नहीं होगा या फिर आप नहीं कर पाओगे, तो आपसे वो चीज़ें नहीं होंगी। ऑन द अदर साइड अगर आप सोचोगे कि आपसे हो रहा है या फिर आपसे होगा, तो वो चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी कि आपसे होती भी जाएंगी एंड आप दोनों चीज़ें मैनेज भी करते रहोगे। फ्रॉम माई साइड, आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। Make sure you hit the like button, subscribe the channel and press the bell icon so that आपसे अगर कोई भी नई नई वीडियोस आए तो मिस ना हो। And make sure you share this video to all your friends who are in confusion to opting for regular college or not। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है प्लीज़ ask in the comment section and I'll reply to that. Till then, bye bye and have a good day.